मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में मचाया तूफान। सिर्फ 90 रन देकर पहली पारी में 8 विकेट चटकाए। इस सीजन में शमी ने अब तक 37 विकेट झटके हैं। मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद क्यों हैं? क्रिकेट का मैदान हमेशा से ही प्रदर्शन की भाषा बोलता है, लेकिन कभी कभी आंकड़े भी चुप रह जाते हैं जब सवाल संवाद और पारदर्शिता के होते हैं। 35 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत ठिठक गया। बंगाल की ओर से खेलते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में 8 विकेट चटकाए, सिर्फ 90 रन देकर। ये उनके फर्स्ट क्लास करियर का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एक हाथ पर टेप बंधा हुआ है, लेकिन गेंद में वही पुरानी धार, वही स्विंग और वही सेम मूवमेंट। नई गेंद से उन्होंने शुरुआती 2 विकेट झटके, फिर 143 रनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ा और आखिर में टेल अंडर बल्लेबाजों को समेट दिया। 22.1 ओवर में 3 मेडन के साथ 8-90 ये सिर्फ विकेट नहीं बल्कि चयन समिति को दिया गया एक जोरदार संदेश था। इस सीजन में शमी ने अब तक 37 विकेट झटके हैं, जो उन्हें रणजी ट्रॉफी के छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनाता है। 3 मैचों में दूसरा 5 विकेट हॉल, फर्स्ट क्लास करियर का 15वां 5-4 और पिछले मैच में एक अर्धशतक भी है। उनका योगदान सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी रहा है। फिर भी टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए बंद क्यों हैं? शमी का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में था। उसके बाद से वे घरेलू क्रिकेट में लगातार धमाल मचा रहे हैं, लेकिन चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और पैनल की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। शमी खुद सार्वजनिक रूप में कह चुके हैं कि उन्हें अपने रोल और भविष्य के बारे में कोई साफ संकेत नहीं मिला है। अब ये फॉर्म या फिर फिटनेस का सवाल नहीं रहा, ये चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवाद की कमी का मामला बन चुका है। उम्र 35 साल, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में अनुभव ही सबसे बड़ा हथियार होता है। स्विंग और सीम की समझ, दबाव में सटीक लाइन लेंथ, ये सब उम्र से नहीं बल्कि अभ्यास और अनुशासन से ही आते हैं। शमी लगातार लंबे स्पेल डाल रहे, फिटनेस पर कोई सवाल नहीं था। क्या सिर्फ उम्र के आधार पर उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद उनकी सफल जोड़ी को बिना किसी घोषणा के खत्म मान लिया गया है? अब नजरें अक्टूबर-नवंबर 2026 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर टिकी हुई हैं, जहां 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं। भारत ने न्यूजीलैंड में आखिरी टेस्ट सीरीज 2009 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीती थी। उसके बाद से कोई जीत नहीं। शमी का वहां रिकॉर्ड शानदार था, 4 टेस्ट में 15 विकेट, 2014 में 2 टेस्ट में 10 विकेट, वेलिंगटन में 470, ऑकलैंड में 337, 2020 में क्राइस्टचर्च में 481। न्यूजीलैंड की नाम सीम मूवमेंट वाली पिचें और हवा में स्विंग, ये सब कुछ शमी की ताकत है। अगर चयन परिस्थितियों और फॉर्म को देखते हुए होता तो ये दौरा उनके लिए भी सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन अगर टीम पूरी तरीके से भविष्य की तैयारी और युवा गेंदबाजों पर फोकस कर रही है तो ये शमी की अंतरराष्ट्रीय करियर का फेयरवेल विंडो भी साबित हो सकता है। जनवरी में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की 4 टेस्ट की सीरीज भी आने वाली है, जहां लंबी योजना को प्राथमिकता मिल सकती है। शमी की ये कहानी सिर्फ एक तेज गेंदबाज की वापसी की नहीं, बल्कि ये भारतीय क्रिकेट की चयन प्रक्रिया की परीक्षा है। क्या प्रदर्शन को वाकई प्राथमिकता दी जाती है? क्या खिलाड़ियों के साथ खुला संवाद होता है? 8-90 लेकर शमी ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि उसे लगभग तोड़ दिया है। अब गेंद चयन समिति के पाले में है। क्या मिलेगा शमी को सम्मानजनक विदाई का मौका, या उनका अध्याय अनिश्चित खामोशी में ही समाप्त होगा? समय ही बताएगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमी जानते हैं शमी जैसा योद्धा आसानी से हार नहीं मानते।